नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया टुडे और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। नीतीश कुमार की भाजपा से कथित नाराजगी की सच्चाई अभी तक सामने नहीं आ पाई है। नीतीश कुमार कहते तो हैं कि वो एनडीए में ही रहेंगे, पर किसी को भरोसा नहीं हो रहा है। भरोसा ना होने की वजह भी है। पहले भी वो जिस भाजपा के साथ मरते दम तक ना जाने की बात कहते रहे, पर अब भाजपा का साथ ना छोड़ने की बात कर रहे हैं। पहले की तरह ही उनका इस बार भी कहने का अंदाज है, इसलिए उनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं होता है। सवाल उठता है कि नाराजगी है तो भाजपा के साथ वो बने क्यों रहने की बात करते हैं। उनकी नाराजगी की चर्चा मात्र से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। उन्हें नीतीश के इंडिया ब्लॉक में लौट आने का बेसब्री से इंतजार है। भाजपा और नीतीश कुमार का साथ समता पार्टी के समय से है। नीतीश को पहली बार सीएम बनने में भाजपा ने ही उनका साथ दिया था, तो आज भी उनके साथ खड़ी हुई है। नीतीश ये भी जानते हैं कि भाजपा जो कहती है वो कायम भी करती है। वर्ष 2020 में चुनाव से पहले भाजपा ने कहा था कि एनडीए को कामयाबी मिली तो नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे। भाजपा ने ऐसा किया भी। जेडीयू जब 43 विधायकों वाली पार्टी बन गई, तब भी अपने 74 विधायक होने के बावजूद भाजपा ने उन्हें सीएम बनाया। हालांकि नीतीश कुमार ने नैतिक आधार पर सीएम बनने से शुरू में मना कर दिया था, लेकिन गठबंधन धर्म का निर्वाह करते हुए भाजपा ने उन्हें इसके लिए मना भी लिया। नीतीश कुमार ने इंडिया ब्लॉक बनाने की पहल जरूर की, लेकिन इसके लिए दबाव लालू यादव का था। लालू विपक्षी गठबंधन का अगुवा बनकर नीतीश को बिहार से बाहर भेजना चाहते थे। हड़बड़ी इतनी थी कि सोनिया गांधी से मिलाने के लिए लालू खुद नीतीश को लेकर दिल्ली आ गए। सोनिया की सलाह पर नीतीश आगे भी बढ़े, लेकिन विपक्षी गठबंधन की पहली बैठक में ही लालू के दांव के वे शिकार हो गए। पीएम की रेस से तो नीतीश ने पहले ही अपने को बाहर कर लिया था। लालू के कारण वे संयोजक भी नहीं बन पाए। आरजेडी ने नीतीश की उपेक्षा शुरू कर दी। आरजेडी के नेता पहले से ही नीतीश के सीएम पद को छोड़ने और तेजस्वी की ताजपोशी की तारीखें बता रहे थे। जब लोकसभा चुनाव के लिए नीतीश ने टिकट बंटवारे पर जोर देना शुरू किया, तो लालू आनाकानी करने लगे। लालू कहने लगे कि चुनाव में अभी समय है, इसलिए टिकट बंटवारे की हड़बड़ी क्यों। दरअसल लालू जेडीयू को सम्मानजनक सीटें देने के मूड में नहीं थे। नीतीश भी ठहरे राजनीति के माहिर खिलाड़ी। उन्होंने आरजेडी की मंशा भांप ली और साथ छोड़ने में ही भलाई समझ ली। भाजपा के साथ आने पर उन्हें उतनी सीटें मिली, आसानी से मिल गई, जितनी पर जेडीयू पिछले बार जीता था। नीतीश शायद अब भी आरजेडी की उपेक्षा नहीं भूले होंगे। अब सवाल तो ये उठता है कि जब एनडीए में नीतीश इतने आराम से हैं, तो उनकी नाराजगी की खबरें क्यों आ रही हैं? इसके दो ही तात्कालिक कारण दिखते हैं। पहला यह कि महाराष्ट्र में अपने सहयोगी एकनाथ शिंदे को भाजपा ने दूसरी बार सीएम नहीं बनाया। हालांकि ये कोई उचित कारण नहीं है। भाजपा ने शिंदे की शिवसेना से अधिक उम्मीदवार उनकी सहमति से उतारे थे। इतना ही नहीं, बल्कि भाजपा के कई नेता शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके हैं। भाजपा ने शिवसेना से अधिक सीटें जीती, इसलिए अपना सीएम बनाने का भाजपा को नैतिक हक था। बिहार में वैसे भी जेडीयू भाजपा से अधिक या बराबर सीटों पर लड़ता रहा है। ऐसे में ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी को अपना सीएम बनाने का मौका मिलता है, तो इसमें बुराई ही क्या है। वैसे नीतीश को यह मालूम है कि कम सीटों के जीतने के बावजूद भाजपा ने उन्हें सीएम बनने के लिए मान मनोबल किया था। सिर्फ इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार ने नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, बल्कि अमित शाह 2 दिन के बिहार के दौरे पर 5 जनवरी को आने भी वाले हैं। पटना में उनके 2 कार्यक्रम हैं। भूतपूर्व भाजपा सांसद सुशील कुमार मोदी की जयंती पर होने वाले कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। फिर गुरुद्वारा साहिब जाएंगे, पार्टी नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। संभव है कि वे नीतीश कुमार से भी मिलेंगे। दोनों की मुलाकात हो गई तो संशय है कि बादल स्वतः छट जाएंगे। यह भी हो सकता है कि अपने कार्यक्रम के दौरान अमित शाह मीडिया से भी कहीं ना कहीं मुखातिब हो जाएं, या फिर कार्यक्रम में भी कुछ ऐसा बोल जाएं जिससे रहस्य से पर्दा हट जाए। हालांकि उन्होंने जो कुछ भी कहा है उसमें उन्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगले 48 घंटे में स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार सच में नाराज हैं या नाराजगी की सिर्फ अफवाहें फैल रही हैं। आपको क्या लगता है इस मामले में? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जी मीडिया टुडे।